हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसमें लगभग 8.7 लाख पोस्ट वैकेंट हैं। तो मतलब 8.5 लाख से ऊपर जो पोस्ट हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, मिनिस्ट्री के जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ये पोस्ट वैकेंट हैं। इसके अलावा हम देखने वाले हैं कि जो जो रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं, जैसे कि यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, आरआरबीज हो गया, उन्होंने पिछले 5 साल में कितनी रिक्रूटमेंट्स करी हैं, यानी 2016-17 से लेके 2020-21 तक कितनी रिक्रूटमेंट हुई है, वो सब भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानकारी पता कैसे चली है कि 8.7 लाख जो पोस्ट हैं वो वेकेंट है। ये जानकारी दी है जो मिनिस्ट्री ऑफ जो पर्सोनल है, उसके जो मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने ये जानकारी दी है राज्यसभा को। राज्यसभा में एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया था कि गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें अभी कितनी पोस्ट वेकेंट हैं। तो उन्होंने बताया है कि 8.7 लाख पोस्ट वेकेंट है। अब अगर हम बात करें कि टोटल अगर हम पहले बात कर लें कि कितने जो डिफरेंट डिफरेंट रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने कितनी कितनी रिक्रूटमेंट करी है, अगर हम हर हर ईयर वाइज ब्रेकअप करें, तो जो यूपीएससी है, यूपीएससी आपको पता होगा ग्रुप ए की जितनी भी पोस्ट होती हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट करता है। तो यूपीएससी ने जो रिक्रूटमेंट करी है 2016-17 में, वो 5,735 करी है। 2017-18 में जो करी है वो 6,294 करी है। इस तरीके से 2018-19 में करी है 4,399, 2019-20 में करी है 5,230, और 2020-21 में ये लोवेस्ट हुई है 3,600। तो इस तरीके से यूपीएससी ने जो टोटल रिक्रूटमेंट करी है वो 25,267 करी है। इस तरीके से अगर एसएससी की बात करें तो एसएससी ने 2016-17 में जो रिक्रूटमेंट करी है वो 68,880 करी है। इस तरीके 17-18 में जो करी है 45,000 करी है, 18-19 में 16,000 करी है, 19-20 में 14,000, और 20-21 में 68,000 करी है। ये 68,000 यहाँ पे कैसे हो गई, ये एक तरीके से ये क्लियर नहीं हो रही थी इन साल में, तो ये आके यहाँ पे क्लियर हुई। जो बैकलॉग बचा हुआ था वो क्लियर हुआ। तो इस तरीके से पिछले 5 साल में यहाँ पर 2,14,601 रिक्रूटमेंट हुई है। फिर इस तरीके से अगर आरआरबी की बात करी जाए, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, उन्होंने 2016-17 में 27,538, फिर 25,000, 17,000, 1,28,000, फिर 5,764, इस तरीके से 4,945 टोटल यहाँ पे रिक्रूटमेंट हुई है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पिछले 5 साल में लगभग 4,44,813 रिक्रूटमेंट हुई है। अब हम बात करते हैं कि टोटल पोस्ट हैं कितनी कितनी पोस्ट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में हैं। उसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कितनी जो टोटल पोस्ट हैं, जो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो कितनी है। तो अगर सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात करें, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है ऑल जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उसमें कितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, तो उसमें 40,04,941 टोटल स्ट्रेंथ है 1 मार्च 2020 को, जिसमें कि 31,32,698 लोग काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब कुल मिला के ये हुआ कि 8,72,243 पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें खाली हैं। अगर 40 लाख टोटल स्ट्रेंथ है और 31,32,000 लोग काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब 8,72,000 टोटल पोस्ट यहाँ पे वेकेंट हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर इतनी पोस्ट वेकेंट हैं तो फिर काम कैसे चल रहा है। तो काम कैसे चल रहा है वो हमको आगे पता चलेगा कि कैसे काम चल रहा है। इसी तरीके से अगर हम जो जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के और इसके जो दूसरे सबऑर्डिनेट ऑफिस हैं, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, दूसरे जो एजुकेशनल टेक्निकल और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हो गए, तो धर्मेंद्र प्रधान जो कि अभी एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि जो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 41,421 है, जिसमें कि 13,701 वेकेंट पोस्ट हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में और जो दूसरे टेक्निकल और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें नॉन टीचिंग पोस्ट की इन्हीं सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, तो जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 61,624 है, जिसमें कि जो जो वेकेंट पोस्ट है नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वो 24,900
45 हैं। किसमें? सेंटर जो एजुकेशनल टेक्निकल और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। और इसी तरीके से अगर हम जो मेन सेक्रेटरीट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, वहां पे 1072 सेंक्शन स्ट्रेंथ है और 347 वेकेंट है। तो फिर पूछेंगे कि जब हर जगह वैकेंसी है तो फिर काम कैसे होता है? तो यह यहां से ये चीज पता चलेगी कि अगर बात करें जो आउटसोर्सिंग के लोग हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में है, वो आउटसोर्सिंग की स्ट्रेंथ 141 है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो आउटसोर्सिंग के से लोग काम कर रहे हैं वो 17,544 है। यानी लोग आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्किंग हो रही है, जिसके कारण इतनी दिक्कत नहीं आ रही है इतनी पोस्ट वेकेंट होने के बाद भी। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।